गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून बच्चों सारों को। तो आज की क्लास में हम अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। लेबर लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में पहले जब ये होता था, अगर मैं 2017 की बात करूं, इसका नाम हुआ करता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंड क्लोजर। बट क्या है, न्यू सिलेबस में नया पार्ट ऐड कर दिया है। वो पार्ट कौन सा है? ये पहले भी हुआ करता था, बट अब इस पार्ट को इसमें डाला है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ को। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो अब ये हो गया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये हमारे CS एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में ये क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ठीक है बच्चों, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ये हो गया हमारा। अब एज पर द न्यू सिलेबस, जो हमारा ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है, दिस इज 60 मार्क्स। पार्ट 1 जो है, दिस इज 60 मार्क्स एंड पार्ट 2 जो है 40 मार्क्स का है। पार्ट 1 इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड पार्ट 2 इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारा इस तरह से जो है न्यू सिलेबस है हमारा, जो कि 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ये पेपर नंबर 3 है और इसमें वही सेम क्राइटेरिया 80 मार्क्स का जो होगा सब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? ठीक है। तो हमारा जो है ये वाला सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाला सब्जेक्ट है, जो दो पार्ट में डिवाइड है, 60 और 40 की रेशियो में है। 60 मार्क्स का हमारा जो पार्ट रहेगा, पार्ट A1 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड पार्ट 2 हमारा 40 मार्क्स का रहेगा, जो कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है। और ये 80 और 20, 80 सब्जेक्टिव होगा, 20 हमारा ऑब्जेक्टिव होके यहाँ पर चलेगा। तो इसका एक बार हम, जो हमारा न्यू सिलेबस है, इसका हम कंटेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे। तो इसका एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, पेपर नंबर 3 है ये हमारा। वही पार्ट 1 जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, 60 मार्क्स का है। अब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हम कौन कौन से चैप्टर, कितने चैप्टर कवर हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं एज पर ICSI? इसके अंदर जो कवर चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर वो कौन सा है? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो और वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है।
एक बिजनेस एंटिटी को चूज़ करना, ठीक है ना, और वो किस बेसिस पे होता है, उसके एक देखा जाता है कि बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है उस बिज़नेस एंटिटी के, तो उसके बेसिस पे एक सिलेक्शन करना, वो वाला जो जो पार्ट है हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है कॉरपोरेट एंटिटीज़, कि कितनी तरह की बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, वो हम सारे का सारा उसके बाद इस वाले में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद फिर स्टार्टअप एंटिटीज रजिस्ट्रेशन। चैप्टर नंबर 5 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है। चैप्टर नंबर 6 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ क्या होती हैं, वो चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर आता है बिजनेस कोलेबोरेशन। चैप्टर नंबर 10 सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, wholly owned subsidiary by the foreign company. 11 setting up of business outside India and issue related thereto. Chapter number 12 है identifying law applicable to various industry and other and their initial compliances. various initial registration and license, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो मतलब मेजरली इस वाले पार्ट में हम सारा बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हम बिजनेस एंटिटी कितने तरह की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ को कैसे सेटअप किया जाता है, उसमें क्या क्या फ़ायदे नुकसान, एवरीथिंग वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस पार्ट। तो आईसीएसआई ने इसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है इस वाले सिलेबस को। और इसमें क्या है, अब पहले क्लोजर हुआ करता था, बट अब क्या है, पार्ट 2 में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ कर दिया है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में हम सबसे पहले लेबर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो ये जितना भी जो ये है पार्ट है हमारा, इसमें हमारे टोटल जो चैप्टर हैं वो 20 चैप्टर्स हैं। हमारे कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 20 चैप्टर्स हैं यहाँ पे हैं। टोटल हमारे 20 चैप्टर्स यहाँ पे बनेंगे। तो जो हमारे नोट्स होंगे वो सारे इन्हीं पर ही बेस्ड होंगे। जो हम नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे वो 20 चैप्टर्स पे ही सारे बेस्ड होके यहाँ पर चलेंगे। तो ये एक पूरे का पूरा हमारा जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी का जो पेपर है, इसमें 20 चैप्टर्स हैं, 2 पार्ट हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड दो सेकंड पार्ट है वो हमारा जो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का पार्ट है। जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है वो 60 मार्क्स का होगा, और जो पार्ट सेकंड होगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वो 40 मार्क्स का होगा। और इसमें जो चैप्टर्स हैं ये हमने एक बार डिस्कस कर लिया है सारा। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट एंटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज़, ड्राफ्टिंग एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसमें हम सारा कि कंपनी को कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन की जाती है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट के बारे में, स्टार्टअप्स एंड इट इज़ रजिस्ट्रेशन की आप स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, स्टार्टअप इंडिया के अकॉर्डिंगली हम जो पॉलिसी गवर्नमेंट की रहती हैं वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे पूरे का पूरा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी, की आप एक बिजनेस एंटिटी से दूसरी बिजनेस एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे एक एलएलपी से आप कंपनी में आना चाहते हैं, या कंपनी से आप एलएलपी में आना चाहते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में आना चाहते हैं, दैट्स काइंड ऑफ कन्वर्जन। ओपीसी से आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो उस केस में क्या कन्वर्जन के प्रोविजंस रहेंगे हम बात करेंगे। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी कौन सी होती हैं, नॉन कॉरपोरेट एंटिटी कौन सी होती हैं, कि जो क्या होता है कि कई बार नॉन कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट की डेफिनेशन में नहीं आती, सेपरेट होती हैं, जैसे पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, या पार्टनरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, दिस काइंड ऑफ एंटिटीज़, ठीक है ना। ट्रस्ट सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टाइप्स, मेगा फर्म्स क्या होती हैं वो वाला हम डिस्कस करके इसमें हम चलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, हाउसिंग बैंक, ठीक है ना, हाउसिंग कंपनी, एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
ठीक है। तो ये सारे का सारा हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेशन करना, फॉरेन कंपनी का कोलैबोरेशन इंडियन कंपनी के साथ, या कोई जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई एसपीवी बनाना, वो सारे का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सेटिंग अप ऑफ, कि कोई अगर फॉरेन की कंपनी क्या करने चाह रही है इंडिया में, कोई अपना ब्रांच ऑफिस, कोई लाइजनिंग ऑफिस, कोई हुलियन सब्सिडरी, ठीक है ना, कोई इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस होंगे वो पढ़ेंगे हम। बिजनेस सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इशू रिलेटेड देयर टू, कि अगर कोई इंडियन कंपनी आउटसाइड, कोई इंडियन पर्सन आउटसाइड इंडिया से बाहर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, या कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में हुलियन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होंगे हम इसमें डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग लॉ एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्री एंड देयर इनिशियल कंप्लाइंसेस, कि भाई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से लॉ हैं जो एक इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, कि भाई क्या है कि कंपनी को इनको किसी भी बिजनेस एंटिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कुछ मतलब लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस एंटिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको करनी पड़ेंगी, आपको ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, आपको ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस अंडर दिस पार्ट। पार्ट बी इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल लेबर कोड, जो एक मतलब जो चेंज हुआ है हमारा, जो हमारा लेटेस्ट लेबर कोड है वो क्या, उसके बारे में हम विल डिस्कस इन दिस पार्ट कि हमारा लेबर कोड क्या है। वेलफेयर वर्किंग कंडीशन, कि भाई एक वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, अगर किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करते हैं तो उनके लिए वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, उसमें पढ़ेंगे। इसमें हम फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, फैक्ट्री एक्ट क्या होता है। वेजिस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेजिस एक्ट में हम पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मिनिमम वेजिस एक्ट पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस कैसे होता है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट होता है, सोसाइटी और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जैसे सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुटी एक्ट, दिस इज काइंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, लेबर लॉ, ये सारे हम इसमें पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉश एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पॉश क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क स्पेस। तो इसमें इस एक्ट के बारे में सारा जो है ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी है। तो हमारे न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, हमारे न्यू सिलेबस में अब ये 2 पार्ट में है, टोटल 20 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो हमारी जो ये क्लास थी ये भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की ही क्लास थी। इसमें हमने पढ़ा कि भाई सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो है हमारे, वो क्या क्या चैप्टर कवर करते हैं हमारे आईसीएसआई के नए मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आईसीएसआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 20 चैप्टर हैं एज पर द आईसीएसआई जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड जनरल लॉ। तो ये वह सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्लास में जो है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर से पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का, जो कि है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या है ये देखेंगे कि एक बिजनेस, कोई पर्सन का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको ये देखना पड़ता है कि मैं कौन सी एंटिटी को, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करूं, और उसको चूज़ करते टाइम क्या क्या इशू फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी, और कौन कौन सी और चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, टैक्स के बेनिफिट, टैक्स के इश्यूज से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया जाता है। तो वो हम चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर अपना स्टार्ट करके यहाँ पर चलेंगे। तो होप सो आपको एक डिटेल्स जो एक इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का वो पता चला होगा। तो आज की क्लास में अभी के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगी, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पार्ट जो हम 60 मार्क्स का है अपना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। इसी के साथ अभी यहाँ पर इसको यहीं पे अपना स्टॉप करते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।